लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशन बाय केमिकल मीडिएटर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटरसेल्युलर जंक्शंस या कनेक्शंस के बारे में, लेकिन किसके थ्रू होता है ये कनेक्शन, स्ट्रक्चर के साथ साथ कौन से केमिकल मीडिएटर्स कहाँ रिस्पॉन्स करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। इस पे बहुत सारे कई बार MCQs क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो सेल कम्युनिकेट विद ईच अदर वाया केमिकल मैसेंजर्स। सेल्स एक दूसरे के साथ जो भी कम्युनिकेशन करती है वो केमिकल मैसेंजर्स के थ्रू होता है। तो 3 टाइप्स ऑफ इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशंस आर मीडिएटेड बाय मैसेंजर्स इन एक्स्ट्रासेल्युलर फ्लूइड। तो 3 तरीके के इनमें डिवाइड किया गया। पहला है न्यूरल कम्युनिकेशन, दूसरा एंडोक्राइन कम्युनिकेशन, तीसरा है पैराक्राइन कम्युनिकेशन। जब न्यूरल कम्युनिकेशन की बात आती है तो उसमें न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है सिनेप्टिक जंक्शंस या क्लेफ्ट पे किसी भी नर्व सेल द्वारा एंड एक्ट अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऑन अ पोस्ट सिनेप्टिक सेल। और पोस्ट सिनेप्टिक सेल पे ये अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर देता है। सो सपोज अगर यहाँ कोई और न्यूरॉन है तो ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, यहाँ से मैसेंजर जो है वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाता है और दूसरे जो पोस्ट सिनेप्टिक सेल है या तो वो कोई न्यूरॉन है, अगर कोई मसल है तो अलग है, तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है। तो रिलीज होने वाला जो केमिकल मीडिएटर है दैट इज न्यूरोट्रांसमीटर। जब हम एंडोक्राइन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हार्मोन्स या अदर ग्रोथ फैक्टर दूसरे सेल्स तक कैसे पहुंचते हैं, वाया सर्कुलेटिंग ब्लड और लिम्फ के थ्रू। जब हम पैराक्राइन कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो जो प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स हैं वो डिफ्यूज़ होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में और वहाँ से वो नेबरिंग सेल्स पे जो कि कुछ डिस्टेंस पे होती है वहाँ एक्ट करते हैं। कि सपोज कुछ सेल्स पास में पड़ी हुई है तो यहाँ से ये डिफ्यूज़ होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाते हैं और फिर दूसरी सेल पे एक्ट करते हैं। सो दीज आर द पैराक्राइन कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखते हैं, बहुत अच्छे से इस चीज़ को क्लियर हो जाएगा कि कोई भी मैसेज ट्रांसमिशन अगर गैप जंक्शन में होता है तो वो डायरेक्टली सेल फ्रॉम सेल, ठीक है, एक सेल से दूसरी सेल में होता है। सिनेप्टिक अगर है मैसेज ट्रांसमिशन तो अक्रॉस द सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है। पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन की बात करें तो उस कंडीशन में बाय डिफ्यूजन इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड, तो यहाँ से डिफ्यूज़ होके इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आया और यहाँ से दूसरी सेल्स पे एक्ट करेगा। एंडोक्राइन कम्युनिकेशन की बात करें तो ये सर्कुलेटिंग फ्लूइड यानी ब्लड में डाल दिया जाता है और वहाँ से दूसरी जगह वो इन्फॉर्मेशन केमिकल मैसेंजर के थ्रू पहुँच जाती है। लोकल और जर्नल, तो गैप जंक्शन में जो ट्रांसमिशन होता है ये लोकली होता है क्योंकि सेल टू सेल नियर बाय होता है। सिनेप्टिक ट्रांसमिशन भी लोकल होता है। पैराक्राइन ऑटोक्राइन जो होता है लोकली डिफ्यूज़ होता है, लेकिन एंडोक्राइन होता है वो जनरल होता है, लॉन्ग डिस्टेंस लेवल पे भी इसका पूरा रिएक्शन देखने को मिलता है। स्पेसिफिसिटी डिपेंड्स ऑन, इसका जो स्पेसिफिक जो डेस्टिनेशन होता है वर्क करने का ये होता है प्रॉपर एनाटॉमिक लोकेशन, ये डिपेंड करेगा एनाटॉमिक लोकेशन एंड रिसेप्टर्स। पैराक्राइन एंड ऑटोक्राइन डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स एंड एंडोक्राइन डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे ध्यान रखें तो आपको ट्रांसमिशन किसका कैसा है और किस तरह से आगे प्रोसीड करता है ये बहुत अच्छे से मालूम चल जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग MCQ क्वेश्चंस आएंगे तो आप अच्छे से उनका आंसर दे पाएंगे। अदर टाइप के जो इंटरसेल्युलर कम्युनिकेशंस होते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन। ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन, इसमें केमिकल मैसेंजर्स सीक्रेट होते हैं सेल से, रिसेप्टर से बाइंड करते हैं ऑन सेम सेल। देखिए यहाँ ध्यान रखिएगा, ऑन सेम सेल, ऑटो मतलब सेम। सो दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज ऑटोक्राइन कम्युनिकेशन। क्या केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं, अमाइंस, अमाइनो एसिड्स, स्टेरॉइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, लिपिड्स, प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स या पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। कुछ जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह, पैराक्राइन मीडिएटर की तरह, न्यूरल हार्मोन की तरह या हार्मोन सीक्रेटेड बाय ग्लैंड इनटू ब्लड की तरह, ठीक है, बिल्कुल इसी वे में। दूसरा तरीके का कम्युनिकेशन होता है जक्स्टाक्राइन कम्युनिकेशन। ऑटोक्राइन में सेम सेल के ऊपर होता है, जक्स्टाक्राइन इस पे कई बार अलग से शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं। इसका क्या मतलब होता है, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा प्रोवाइड एन एंकर टू सेल। जब दो सेल्स के बीच में
कोई भी कम्युनिकेशन होना होता है तो उस कंडीशन में जक्स्ट्राक्राइन कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा है ये रिसेप्टर से बाइंड करता है ऑन अनदर सेल और ये बीच में लिंक का काम करता है एंड इम्पॉर्टेंट इन प्रोड्यूसिंग लोकल फोकाई ऑफ ग्रोथ इन टिश्यूज़। तो जक्स्ट्राक्राइन के बारे में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, नॉच मीडिएटेड जक्स्ट्राक्राइन यानी सिग्नल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स। तो इसमें दो तरीके के नॉच लिगैंड्स होते हैं, जैक्ड 1/2 एंड डेल्टा लाइक 1/3/4। तो ये MCQs क्वेश्चन होते हैं जो कई बार एंट्रेंस एग्जाम्स में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये बाइंड टू नॉच रिसेप्टर्स जैसे कि नॉच 1 to 4 इन रिसीविंग सेल्स, ठीक है, जो रिसीविंग सेल्स में नॉच 1 to 4 है वहाँ ये रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करते हैं एंड सेंड सिग्नल टू अदर सेल। तो दिस इज ऑल्सो इन बिटवीन सेल टू सेल कॉन्टैक्ट। नॉच रिसेप्टर्स के बारे में थोड़ा जानेंगे। दे मीडिएट अ सीरीज ऑफ सिग्नल ट्रांसडक्शन। इनका भी काम किसी भी सिग्नल मैसेज को एक सेल से दूसरी सेल भेजना है जिसके लिए कैस्केड इन्वॉल्व्स अ रेगुलेटिंग सेल। क्या होता है कि एक ने स्टिमुलेट किया दूसरे को, दूसरे ने स्टिमुलेट किया फिर तीसरे को, तब जाके चौथे पे फंक्शन हुआ। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैस्केड, यानी एक से दूसरे का इन्फ्लुएंस होना। इस तरीके से रेगुलेट होकर ये फंक्शन होता है, जैसे कि इसमें नॉच रिसेप्टर्स हैं, रिसीविंग सेल्स के साथ अटैच करेंगे जैक रिसेप्टर लिगैंड्स और फाइनली ये डिसाइड करेंगे फेट डिसीजंस ऑफ द सेल, सेल प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन, टिश्यू और ऑर्गन डेवलपमेंट। तो ये इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम करेंगे। सो बेसिकली इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन या मैसेंजर्स पे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक तो कंफ्यूज ना हो कि इंटरसेल्यूलर कनेक्शंस पूछा जा रहा है या इंटरसेल्यूलर कम्युनिकेशन विद केमिकल मीडिएटर्स पूछा जा रहा है। दूसरी चीज़, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उसे समझ के ही आंसर लिखिए। ये दोनों टॉपिक इंटर रिलेटेड है बट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसी तरह के और मेडिकल फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे नोट्स टेलीग्राम लिंक पे अवेलेबल है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू।